एकाध सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और इंद्रियों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है, ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है, जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है। आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया, मुझे अब कोई
कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊँगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग, यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुमने क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में प्यार क्या चाहता है तू, भैंस बैठने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है। अंतर्दृष्टि होने के बाद भी नहीं करता है, स्वयं कहीं जाता भी नहीं और आता भी नहीं, क्योंकि उसको अंतर्दृष्टि हो गई। जीवन में मैंने कितने प्राणियों का वध किया होगा जो जीवन चाहते थे, और मैं जीने के लिए उनको वध करके उसका मांस भक्षण किया है। ये कब तक होगा? ये पर्याय में तो छूट नहीं पाएगा। यदि छूट सकता है तो मैं अब भोजन ही। तब वह एक सिंह को ज्ञात हुआ कि नहीं, यह और कुछ नहीं चाहता, हरा भरा ये कुछ भी नहीं चाहता, सूखा पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता, और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमिंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में या कल्पवासी देवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमिंद्र जो सर्वसिद्धि उच्च कोटि का देव होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था, और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था, और वह सर्वसिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्वसिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है, और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे आप? हाँ, आप वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही
उसकी आँखों में लाल लाल, जैसे आजकल आंखें लाल की बीमारी आ गई ना। हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाल है तुम्हारे ऊपर हुई है लाल। सब लोगों के लिए पूछो, वही बात हमारे लिए पूछने की क्या आवश्यकता। तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं, और आंखें लाल हो गए। यहां से कोई भी ट्यूब भेज देते। नहीं, दांते भी थोड़े थोड़े कटकटाने लगे। वहां पर वैसे दांत नहीं होते, होंठ तो होते हैं ना। होंठों को चबाने लगाओ, आंखें लाल हो गई। नाक की नथुनी भी नाचने लगी, कपोल जो है वो भी हिलने लगे। और मन की क्या बात है, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आया था, वह एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। क्रोध समुद्घात हो जाता है। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर प्रतिकूलता होने के कारण हमें गुस्सा आया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती है। सीधा का अर्थ इतना ही है, वह प्रतिशोध भाव उमड़ने लग जाता है। रत्नत्रय याद नहीं आया उसको, अगले भाव में निश्चित है मुक्त होना है। इस संसार में कोई सार नहीं है, यह भावना भाई है। एक और सुनाना चाहता हूं उसके बीच में। वहाँ 12 भावना या नहीं, 16 कर भावनाओं का चिंतन करता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो, तो भी उसकी कषाय समुद्घात नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा आचार्यों ने। सर्वार सिद्धि में भी कषाय समुद्घात होता है। कषाय सबके पास भरा हुआ है, चिंता मत करो, किसी की डिब्बे में कषाय न हो ऐसा है ही नहीं। लेकिन होते हुए भी उस बच्चे की भांति जो अपने जेब में वह फटाका रखता है, फूट जाए तो कैसे फूट जाए, मैं फोड़ना चाहूं तो फूटेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही कषाय समुद्घात उसका हो गया। जहाँ तक उसका व्यक्ति था वहाँ तक वह आत्मा के प्रदेश चले गए, अंतर मुहूर्त तक वहाँ पर भी फटाका उड़ाने का भाव उत्पन्न हुआ। उपदेश क्या दें अब? जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर के स्मरण से
नौ कर्मों की याद आने से वह कषाय की ओर भी चला जाता है। संभालो अपने आप को। हाँ, भरा हुआ है बारूद, फट जाता है ये विस्मय नहीं, न फटे यह साधना विस्मयकारी होती है। बैठे बैठे भी उनसे भी उत्तम भाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वह असंयम में है और हम संयम की मार्गना में। कषाय करना एक बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कषाय होते हुए भी कषाय के कान पकड़ना यह तरीका है। दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से बंधुओं अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ। जीवन में सब खाली होता चला जाएगा, विस्फोट नहीं। विस्फोट करना मनोरंजन होता है और विस्फोट नहीं हो जाना एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का उपसंहार करके आपके जितने भी फटाके हैं वह विस्फोटित ना हो और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से छिटकाव पानी का कर दो तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है।